नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मेहता चैनल। आज का जो टॉपिक है कि बहुत सी संस्थाएं बहुत प्रयास करती हैं लेकिन उनको कहीं से ग्रांट नहीं मिल पाती। इसकी कुछ खास वजह क्या है उसके बारे में मैं फिर से हालांकि पहले भी मैंने कई बार इस बात को लोगों को बताया है, लेकिन शायद चीज़ें मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ या लोगों को उस तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर इस वीडियो में उन टॉपिक से ज़रूर मैं चर्चा करूँगा जिस वजह से संस्थाएँ ग्रांट नहीं पा रही हैं, प्रयास करती हैं लेकिन ग्रांट नहीं पा रही। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ढेर सारी आ जाती है आपके ईमेल के माध्यम से, दुनिया भर के सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी ने अप्लाई किया आपने भी अप्लाई कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले कुछ एक सरकारी चल रहे थे ग्रांट का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें काफ़ी संस्थाएं लगाने लगी थी। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह क्या होता है, संस्थाएं देखा देखी लगाती हैं या कहने पर लगाती हैं या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके लगाती हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाती हैं कि क्या वाकई में वो डिजर्व करती हैं या नहीं डिजर्व करती हैं। उसकी गाइडलाइन नहीं पढ़ती हैं, वो क्या मांग रहे हैं और वो डिपार्टमेंट क्या आपसे चाहता है उसके बारे में वो नहीं जानती हैं। कितना एक्चुअल डाटा उसको चाहिए उसके बारे में नहीं जानती हैं। आपके ऑडिट रिपोर्ट में या बैलेंस में वो चीज़ें पहले प्रीवियस ईयर्स में शो हुई है कि नहीं, इसके बारे में वो नहीं जानना चाहती है। बस उन्होंने अप्लाई कर दिया किसी कहने पे या सोशल मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सबसे बड़ी वजह है जिसको आप कह सकते हैं एक देखा देखी एक दूसरे को लगाना। लेकिन उसमें क्या होता है कि किन संस्थाओं को फिर भी मिलता है, उसमें भी जानते हैं वो सिर्फ उन संस्थाओं को मिलता है जो वाकई में उस क्षेत्र में काम किए हों, उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रूफ करने के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, तो वो लगाती हैं। फिर वो प्रयास करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ उनको मिल सकती है। लेकिन जो संस्थाएं सिर्फ कहने पे या देखने पे या देखा देखी लगा देती है, वो बाद में उसको फॉलोअप भी नहीं करती हैं, प्रयास भी नहीं करती, बस उस जुगाड़ में रहती हैं कहीं नहीं कोई लिंक मिल जाए तो वो मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्रीवियस रिकॉर्ड जब तक जस्टिफाइड नहीं होगा आपको फंड नहीं मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह जिस वजह से संस्थाएं ग्रांट नहीं पा रही हैं, क्योंकि जब गाइडलाइन नहीं पढ़ेंगी तो उनको मालूम नहीं चलेगा। तो आप लोगों के लिए सबसे अनिवार्य क्या होता है कि जो भी ग्रांट निकले उसकी गाइडलाइन प्रॉपरली पढ़िए, बाकायदे अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, एक एक पॉइंट को केयरफुली पढ़िए, फिर अप्लाई कीजिए। फिर आप अपना असेसमेंट करते हुए तब अप्लाई कीजिए। देख के कहने पे किसी जानकारी के आधार पे मत अप्लाई करने लगिए, नहीं तो क्या होता है कि बार बार आप प्रोजेक्ट लगाते हैं और आपको असफलता ही हाथ लगेगी। होता क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कम निकलते हैं और जब भी एक प्रोजेक्ट निकलते हैं ढेर सारी संस्थाएं लगा देती हैं। आपके पास देखिए एक्चुअल डाटा होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के, चाहे वो CSR के, FCRA के, गवर्नमेंट के हों। तो बेटर ये होगा कि आप संस्थाएं पहले जिस क्षेत्र में काम करना उसके लिए काम करना शुरू कीजिए और एक्चुअल डाटा आप कलेक्ट कीजिए। फिर देखिए कि आप उस पर लगाने लायक है कि नहीं, आपकी योग्यता वहाँ तक बन रही है कि नहीं बन रही है, तब अप्लाई कीजिए। बार बार मत अप्लाई कीजिए, हर एक स्कीम्स में न अप्लाई कीजिए। हॉर्टिकल्चर का निकल रहा तो भी अप्लाई किया, साइंस टेक्नोलॉजी में निकला तो भी अप्लाई किया, रोड सेफ्टी निकला तो भी अप्लाई किया, सोशल जस्टिस में निकला तब भी अप्लाई किया। सोशल जस्टिस में तमाम योजनाएं सब में अप्लाई करने की कोशिश करने लगे। ऐसा ना करिए, जिसमें आप डिजर्व करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसी क्षेत्र में लगाइए, आप पूरी तरीके से पाने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज़ आप हर जगह लगाएंगे तो जाहिर सी बात है यार, जब आप ऐसे ही लगा दिए तो आपने सोचा चलो आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, तो आप उसको फॉलोअप भी नहीं करेंगे, क्या उसकी पोजीशन है क्या नहीं पोजीशन है, वो क्या कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, उसकी कैसे कोई डाटा मांगा गया तो उसको हम दे दें, वो जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी वजह जिस वजह से संस्थाएँ ग्रांट नहीं पा पाती हैं और वो प्रयास करती हैं और करती ही रहती हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे आए हुए इन्फॉर्मेशन के आधार पे या किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए सूचनाओं के आधार पर। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि पहले आप अपने एनजीओ का वाकई में असेसमेंट कीजिए और एक्चुअल डाटा को के इस बेस पे ही आप प्रोजेक्ट लगाइए। अगर आपका डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रही है तो कृपया आप उन योजनाओं में न लगाइए जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनका क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरह से फिल्टरेशन भी होगा और आप वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उसके पहले आपके पास प्रीवियस डाटा, रिगार्डिंग डाटा, कंसर्निंग डाटा आपके पास जरूर होना चाहिए जिस बेस पे आप प्रोजेक्ट लगाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।